बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, शुभेंदु अधिकारी लेंगे सीएम पद की शपथ और कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। पीएम नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। सीएम नायब सैनी भी पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गए हैं। शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे और शपथ को लेकर देखिए तैयारियां तेज हैं। भव्य आयोजन किया गया है। बीजेपी के तमाम दिग्गज पहुंचेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं और आपको बता दें कि बीजेपी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं एक के बाद एक। और इसमें आपको ये बता दें हम कि जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, उसके बाद उत्साह का एक माहौल बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। और शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा। शुभेंदु अधिकारी की ताजपोशी होगी। बीजेपी के तमाम दिग्गज पहुंचेंगे। जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे हैं, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं। भव्य आयोजन की गई है तैयारी। बीजेपी के तमाम दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी की प्रचंड जीत यहां हुई है और देखिए टीएमसी के 15 साल के शासन के बाद अब बीजेपी की यहां जीत हो रही है और इसके बाद अब सरकार बनाने की है तैयारी। अब भव्य आयोजन देखिए हो रहा है। इस बीच आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल के नतीजे आने के बाद किस तरह का एक पूरा माहौल वहां देखने को मिला। टीएमसी ने इस हार से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा वो सरकार अपनी बनाए रखेंगे और वो नहीं छोड़ने वाले हैं कुर्सी। ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। उसके बाद राज्यपाल ने सरकार को बर्खास्त कर दिया। अगली सरकार के बनने का रास्ता साफ हो गया। फिर इसी बात को लेकर लगातार चर्चाएं थी कि आखिर किसे बनाया जाएगा सीएम। हालांकि ये बता दें कि शुरू से इस बात की चर्चा रही है कि शुभेंदु अधिकारी को ही ये जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन इसी बीच ये भी कहा जाने लगा कि बीजेपी अमूमन कुछ ऐसे फैसले ले लेती है जो चौंकाने वाले होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी की ताजपोशी ना हो पाए, किसी नए चेहरे को स्थान दिया जाए। लेकिन अब शपथ ग्रहण की है तैयारी। 11 बजे शपथ ग्रहण होगी और भीड़ के लिए अंदाजा ये लगाया जाता है कि 15,000 लोगों के बैठने की यहाँ व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की बात कर लें तो एसपीजी, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, कोलकाता पुलिस 5 लेयर में यहाँ पर सुरक्षा की गई है। 8,000 तक यहाँ पर जवान तैनात किए गए हैं। और यहाँ आपको बता दें हम कि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी को ये जिम्मेदारी मिल रही है, उसके पीछे एक बड़ी वजह क्या है वो सबसे बड़ी बात आपको बता देते हैं। देखिए मोदनीपुर सीट पर उन्होंने जिस तरह से कमाल कर दिखाया वो बहुत बड़ी एक उनकी जीत मानी जाती है। बीजेपी ने 2 सीटों से उन्हें लड़ाया था, नंदीग्राम और भवानीपुर में नामांकन के वक्त अमित शाह रोड शो करने आए थे। यहाँ आपको ये बता दें हम कि लगातार जिस तरह से प्रचार किया गया है 2021 से, जिस तरह से उन्होंने लगातार यहाँ पर कड़ी मेहनत की और उसके बाद उन्हें आज जाकर इस मेहनत का कह सकते हैं कि ताजपोशी के तौर पर एक बड़ा इनाम मिल रहा है। पहले की जो हालत थी या दहशत गुंडागर्दी को नकार दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास जताया है और इसलिए यहाँ पर लोग डेवलपमेंट चाहते हैं और डेवलपमेंट को लोगों ने प्राथमिकता दी है। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद अदा करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही में गृह मंत्री अमित भाई यहाँ पर पूरा ध्यान उन्होंने दिया था और यहाँ पर जो चुनाव में धांधली होती थी, चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करते थे यहाँ के लोग, उनको बिल्कुल रोक लगा दी और निर्भयता से लोगों ने वोट किया। इसलिए वोटिंग का परसेंटेज 94% हुआ। ये पहली बार पश्चिम बंगाल के इतिहास में हुआ है और इसलिए अभी ये डबल इंजन की सरकार चलेगी और यहाँ का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत ही मजबूत हो जाएगी। और इसलिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। कल शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं वो भी एक कर्मठ कार्यकर्ता है और पश्चिम बांगलार राजनैतिक जीवने आगामीकाल होते चलेছে एक ऐतिहासिक दिन। যদিও আমি हरियाणा राज्यपाल
কালকের যে ইভেন্ট, সেই ইভেন্টটা কনস্টিটিউশনাল ইভেন্ট, পলিটিক্যাল ইভেন্ট নয়। সেই জন্য আমি গভর্নর হিসেবে, পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে এই ঐতিহাসিক দিনের সাক্ষী হওয়ার যে আনন্দ, অপরিসীম আনন্দ, সেই আনন্দ উপভোগ করতে এসেছি। আমি মনে করি আমাদের যে অন্ধকার টানেলের মধ্যে আমরা এতদিন ছিলাম, সেই অন্ধকার টানেল থেকে আমরা দিনের আলো দেখবার সুযোগ পেয়েছি এবং আগামী দিনে আমাদের এখানে পশ্চিমবঙ্গে যারা নেতৃত্ব দেবে তারা পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনসাধারণের উন্নতির জন্য, দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য, দেশের বেকার ছেলেদের সমস্যার কথা মনে করে তারা সমস্ত ডেডিকেটেড হয়ে তারা কাজ করবে। এবং पश्चिम बंगाल में देश को आज़ादी 47 में मिली, लेकिन कांग्रेस ने, वामपंथियों ने और तृणमूल ने सांस्कृतिक राजधानी को जिस ढंग से पीछे धकेला था, पश्चिम बंगाल के आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से काम किया है, हम कह सकते हैं कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने पर मोहर लगाने का काम पश्चिम बंगाल के भाई बहनों ने किया है। मैं पश्चिम बंगाल के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। 25 साल कम्युनिस्टों का, 15 साल टीएमसी का जो कार्यकाल रहा है, पश्चिम बंगाल की धरती में काली रात की तरह रहा है। कितनी घुटन लोग महसूस किए, कितना पश्चिम बंगाल पीछे चला गया, जिसे देश में सबसे आगे रहना चाहिए था। लेकिन भयभीत नहीं हुए पश्चिम बंगाल के लोग। माननीय प्रधानमंत्री जी के, श्री नरेंद्र मोदी जी के आश्वासन पर भरोसा किया और कमल का बटन दबाया और विश्वास दिलाते हैं पश्चिम बंगाल वासियों को, पश्चिम बंगाल को कमल के फूल की तरह खिलाएंगे। भारत